नमस्कार मित्रों, हम आज आप लोगों को जीविका कैडर के बारे में डिटेल से बतलाएंगे। उनको क्या परेशानी होती, कितना काम करना पड़ता है और कितना मानदेय मिलता है और क्या शोषण होती है जीविका कैडर। तो आप लोग बने रहिए और वीडियो एंड तक देखिएगा, पूरा लास्ट तक वीडियो देखिएगा। तो सबसे पहले फर्स्ट में हम ले लेते हैं जीविका कैडर CM होता है, कम्युनिटी मोबिलाइजर, और सेकेंड में BK वो कीपर लेखापाल, और BM बैंक मित्रा जो बैंक में ड्यूटी करती। सबसे हार्ड काम ये बैंक मित्रा का ही है। वैसे फर्स्ट नंबर पर हम आते हैं CM। वैसे कैडर बहुत है लेकिन ये तीन इम्पोर्टेंट है, CM BK BM। ये तीनों कैडर पर ही पूरा जीविका चलता है, और ये तीनों कैडर अगर काम नहीं करेगा तो उस क्षेत्र का पूरा जीविका यानी समूह समाप्त हो सकता है। और इन्हीं तीनों के आधार पर स्टाफ को भी पेमेंट मिलता है और इन लोगों के साथ शोषण होता रहता है। हम बतलाते हैं डिटेल्स में। अब आप लोग को हम बतलाते हैं CM का मानदेय कितना है और एक CM कितना समूह देखती है। एक CM 10 से 15 समूह देखती है, 10 से 15 समूह देखना रहता है, और एक समूह में 12 से 15 दीदी रहती है सदस्य। तो जोड़ लीजिए कितना हुआ। अगर 10 ही समूह है तो 12 दही 120, 150 लगभग सदस्य होती है, और उनको देख रेख करना, सभी तरीके से समझाना, ऋण देना, ऋण वापसी करवाना CM का काम रहता है। बहुत और भी सारा काम है। और बुक कीपर BK का काम 5 ग्राम संगठन देखना पड़ता है। यानी जो CM जो समूह चलाती है तो 10 या 15 समूह मिलाकर एक ग्राम संगठन बनाया जाता है। 10 या 15 समूह मिलाकर एक ग्राम संगठन, और एक BK को, एक बुक कीपर को कितना ग्राम संगठन देखना पड़ता है? 5 ग्राम संगठन, कम से ज़्यादा से ज़्यादा 7। तो एक ग्राम संगठन में कितना सदस्य हुआ? एक ग्राम संगठन में यानी 10 के हिसाब से ले तो 10 100, यानी एक ग्राम संगठन में 100 से ज़्यादा ही होता है। तो 5 ग्राम संगठन तो 500 दीदी हो गई, 500 सदस्य हो गया। इनका देख रेख करना, लेखांकन करना, CM का भी लेखांकन बहुत करना रहता है। कम से कम एक ग्राम संगठन में कम से कम 20 या से 25 रजिस्टरें होते हैं, 20 से 25 पुस्तिकाएं, लेजर बुक, कैश बुक, कंट्रा, ये सब जो भी होता है ना, भुगतान विपत्र, ये सब बहुत बहुत हम देखे थे, बहुत ही सारा होता है एक ग्राम संगठन मतलब। और उनका पेमेंट कितना है? सॉरी, पहले हम CM का पेमेंट नहीं बदला। CM को इतना दिखना पड़ता है। CM का पेमेंट कितना? 3500 का महीना होता है, 4500 का मानदेय दिया जाता है, वो भी समूह के अनुसार। किसी को 2500 भी देता है, जो सारे फंड नहीं आता है जब तक समूह में, तब तक उनको 2000 भी मिलता है, ऐसे करके। ये नहीं कि डायरेक्ट 4500 रुपये। हाँ, तो आप BK का आ गए, यानी 500 या 700 दीदी को देखना पड़ता है BK को। ग्राम संगठन जो 5 ग्राम संगठन, उनका मानदेय एक VO पर 1000 रुपया, यानी 5 ग्राम संगठन देखते हैं 5000। और रजिस्टर कितना मेंटेन करना है? लेखांकन 20-25 100 रजिस्टर लिखना है, 100 से ऊपर ही होता है, बहुत सारा इतना। उसके बाद फिर डाटा बना कर दीजिए, रिसीव पेमेंट, ये वो ऑफिस वगैरह वगैरह बहुत होता है। उसका पेमेंट यानी 5 ग्राम संगठन मिलाकर 5000, इससे ज़िंदगी चलने वाले है। कितना लोग शुरू में तो आ गए, लेकिन अब आज बढ़ेगा तो कल बढ़ेगा मानदेय, इसके चक्कर में लटके हुए हैं और बढ़ा नहीं रहे हैं। और ये लोग मानिए तो जो होता है ना, कर्मचारी लोग, बड़े बड़े कर्मचारी लोग, बैंक मैनेजर जो असली होता है ना, अकाउंटेंट होता है, उससे भी बढ़कर काम करते हैं। और मालूम है, इन लोगों से नीतीश कुमार बहुत चीज़ और एक्स्ट्रा करवा लेते हैं। कभी कहता था इंदिरा आवास को सर्वे करो, तो शौचालय का सर्वे करो, बहुत ऐसे
अच्छा, हम एक बात और, बीएम का हम छोड़ दिए, बैंक मित्रा होती है, ये बैंक मैनेजर नहीं, ये जीविका बैंक मित्रा। जीविका बैंक मित्रा का कितना है, 3500 रुपया। कितना है, 3500 रुपये, 3500 मात्र। और उनको, बैंक मित्रा को 9 बजे से लेकर 5 बजे शाम तक ड्यूटी करना पड़ता है। कभी कभी लेट होता है, 6 बजे भी आना पड़ता है, कोई कोई काम वर्क रहता है तो बैंक अपना काम भी करवाने लगता है। और इसमें कोई जीविका स्टाफ भी नहीं कुछ बोलेगा। हाँ, दीदी को हेल्प करना है तो करना ही पड़ेगा, ये वो तो अपना मनमानी। इनको 3500 में बेचारी महिला जाती है, लड़की जाती है, बैठी रहती है, दीदी सबका हेल्प, यानी उनका तो और बड़ा काम है। क्योंकि जितना भी समूह होता है, अगर एरिया में अगर 500 भी समूह है, उस बैंक में अगर खाता खुले, 500 दीदी को देख रेख करना है, उनका फॉर्म भरना है, सब लोन फॉर्म जो भी है वो सब क्लियर करना, सीएम को समझाना ऐसे से ऐसे फॉर्म भरिए, कहीं पर दिक्कत हो चेक करना, फिर फ़ोन करके बुलाना, ऋण पास करवाना, बहुत बड़ी विड्रॉल भरना, डिपॉजिट करना, सबका डाटा रखना, इतना सारा मेहनत है, बताइए। ये जीविका के बीएम हो, यानी बैंक मैनेजर, बैंक मित्रा, बुझिए जीविका की बैंक बीएम, यानी देख रेख सारा पैसा के लोन का करती, जीविका का जो भी लोन होता है उसका बीएम देख रेख करती, जीविका बीएम। उनका सैलरी 3500। अगर तरीका से देखा जाए, उसका भी जो बीएम होता है, ब्रांच मैनेजर, जो भी एसबीआई हो चाहे ग्रामीण बैंक का, उनका आधा भी होना चाहिए पेमेंट। उन लोगों को अगर 1 लाख मिलता है तो इन लोगों को जरूर 35,000 50,000 मिलना चाहिए, क्योंकि सारा दिन ये काम करती है। सीएम बुक कीपर के तो है, उनका भी बहुत मेहनत का काम है, लेकिन वो सप्ताह में 2-3 दिन न भी करते हैं तो चलता है। लेकिन बैंक मित्रा को नहीं चलता है, बैंक मित्रा को रोज जाना ही है। जब बैंक का जिस दिन छुट्टी होता है उसी दिन छुट्टी पर रहना है। और सैटरडे को जो छुट्टी होता है ना, मालूम है, सैटरडे को जो छुट्टी होता है बैंक मित्रा को, तो फिर जीविका स्टाफ खटवाने लगता है, एक्स्ट्रा काम करवाने लगता है सैटरडे को, क्योंकि जीविका ऑफिस तो खुला रहता है। तो ये जीविका स्टाफ की जो होता है, कर्मी लोग, बहुत शोषण करता है। एक तो कम पैसा मिलता है और उनसे इतना काम करवाता रहता है, मत पूछिए, धमका कर ये कर देंगे वो कर देंगे। होता है किसी को बुरा लगे, किसी को बुरा लगे, लेकिन ये हकीकत है। और दबाव में काम करते हैं, बहुत दिन से सब जुड़ चुके हैं, आज बढ़ेगा पेमेंट तो कल बढ़ेगा, सब दबाव में काम कर रहे हैं, लेकिन उनका कोई हेल्प नहीं। पिछले बार धरना रखाया था, लेकिन जीविका स्टाफ नहीं हेल्प किया, कैडर को साथ नहीं दिया। और इस बार नीतीश कुमार बोल रहे हैं कि दोगुना किए हैं। पता नहीं चल रहा है कर्मी का स्टाफ, जीविका स्टाफ का किया या कैडर का। कैडर का किया होगा तो अच्छा बात है, कुछ दुगुना हो जाएगा तो कुछ आस उन लोगों को बढ़ेगी, लेकिन ये जल्द लागू कर देना चाहिए। सिर्फ घोषणा करने से नहीं होगा, बहुत ही दिक्कत है इन लोगों, कैडर लोगों से बहुत अनेक प्रकार के काम लेते हैं नीतीश कुमार जी। शराबबंदी पर ये अभियान चलाओ तो वो अभियान चलाओ, बहुत सारे डाटा, मनरेगा के तहत ये डाटा तैयार करो, तो जो काम पर निर्भर है लेखांकन का, उस पर भी निर्भर नहीं है सीएम भी के चाहे बैंक मित्रा। अदर काम भी करवा लेते हैं नीतीश कुमार, अदर काम भी नीतीश कुमार करवा लेते हैं। या जीविका के स्टाफ को वहाँ से प्रेशर आता है तो वो लोग करवाते हैं एक्स्ट्रा का, लेकिन पेमेंट नहीं बढ़ाएंगे। और इन लोगों को अगर 10-10 हज़ार कर दिया जाए ना, तो ये लोग बहुत अच्छा से काम करें, क्योंकि इसमें जो भी लोग जुड़े हुए हैं ना, क्या पूरा गरीब वर्ग के लोग, पूरा गरीब, वो दिल से काम करते हैं, दिल से। लेकिन इन पर कोई नहीं ध्यान देते हैं, कोई मीडिया वाला भी इस पर सवाल नहीं उठाते हैं। ये कितना बड़ी काम करते हैं जीविका कैडर, तो कोई मीडिया वाला सवाल उठाते तब जाकर पता चलता गवर्नमेंट को। ये लोग तो गरीब लोग हैं, कुछ भी रुपया मिल जाता है तो हंस कर रो कर रख लेते हैं, दो वक्त की रोटी हो जाए। कैडर लोग को ये सोचते हैं, बस इसी में अपन भूले रहते हैं। और कोई आवाज़ भी उठाना चाहते दबा दिया जाता है। पिछली बार नीतीश कुमार जी भी सब पर पानी का वर्षा करवाए थे जीविका कैडर पर, और इस बार दोगुना की है। आप देखते हैं अब लागू कब से करते हैं, जल्द ही लागू कर देना चाहिए। तो ये वीडियो आप लोग शेयर कीजिए, जितना हो सके नीतीश कुमार जी तक भेजिए। और हाँ, कैडर का पेमेंट दुगुना होना चाहिए, जीविका स्टाफ का नहीं, कर्मी का नहीं, जीविका कर्मियों का नहीं, क्योंकि उन लोग का पहले से भी बहुत
है 25,000 45,000 ऐसे उन लोग का चल जाता है, क्योंकि जो मेन काम करके देता है बुक कीपर, सीएम, बैंक मित्रा, और भी कैडर है इसमें, लेकिन मेन जड़ ये है। सबका मेहनत है, सभी कैडर, अदर कैडर जो नाम नहीं लिए उनका भी मेहनत है। इन लोगों का पेमेंट दुगुना होना चाहिए, ना कि जीविका कर्मी का, क्योंकि उन लोग का पेमेंट अच्छा है, उनका पेमेंट अच्छा है। पहले इस बार कैडर पर ध्यान देना चाहिए। पिछले बार भी जीविका कर्मी का पेमेंट बढ़ा था, सीसी एसी जो बीपीएम होता है उनका, लेकिन कैडर का नहीं। कैडर का बढ़ना बहुत जरूरी है। अगर बढ़ जाए तो वह और दिल से काम करेगा, बहुत अच्छा से काम करेगा, बहुत विकसित बिहार है। और ऐसा नहीं कीजिएगा नीतीश कुमार जी, तो जानते हैं ना, हर वार्ड में जीविका कैडर है, जीविका दीदी है, और वो चाहेगा तो फिर आपको कुर्सी पर से उतार भी सकते हैं। और गरीब के साथ ये आप अन्याय कीजिएगा। और जीविका कैडर का पेमेंट दोगुना नहीं कीजिएगा तो कहा कर दिए, तो कहे हैं, लेकिन लागू करना पड़ेगा, तो करना पड़ेगा। और जीविका स्टाफ का तो ऑलरेडी ठीक है, 25,000 30,000, उनका न बढ़े कोई बात नहीं है। उन लोग का जीवन रोटी अच्छा से चलता है, फिर भी वो लोग शोषण करते रहते हैं, मदद नहीं करते रहते कैडर का। बहुत सभी स्टाफ को हम नहीं बोलते हैं, कुछ स्टाफ लोग हैं जहाँ तक देखते हैं, हम भी जीविका में कुछ दिन काम कर छोड़ चुके हैं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर कीजिए, सभी को दिखाइए, ताकि लोगों को पता चल पाए कि क्या शोषण होता है जीविका कैडर के साथ, कितना पेमेंट मिला वो हम बतला दिए। जो गरीब लोग हैं सब मजबूरी में काम कर, क्या करेगा, लेकिन उस मौका का फ़ायदा उठाते हैं गवर्नमेंट भी, और जो स्टाफ लोग हैं ऊपर के वो लोग करवा के कैसा है गरीब लोगों से पसीना बहवा कर, लेकिन उनका जो हक का पैसा है वो नहीं मिलता है, नहीं मिलता है, नहीं मिलता है। सभी जीविका कैडर हमें भी सपोर्ट कीजिए, ताकि हम आवाज़ उठा पाएँ अपने चैनल के माध्यम से। चलिए, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी जीविका कैडरों का। अगर ये दोगुना पेमेंट करेंगे नीतीश कुमार जी, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि आप लोग ज़िंदगी में आगे बढ़िएगा। काम करके आप लोग तो बेहतर काम करते ही हैं। और जीविका स्टाफ लोगों से कहना चाहते कर्मी लोग कि जीविका कैडरों को इतना मत करिए, ईमानदारी से जो काम है वो लीजिए, बेफालतू का मत करिए। कभी 5 महीना में तो सही तरीक़ा से आप लोग पेमेंट धमकाते रहते हैं कि पेमेंट काट लेंगे, मिलने का 500 तो वहाँ पर आप 400 देते हैं। ये सब जगह बात देखी गई है। आप लोग धमका के काम करते हैं। एक तो साला 500 रुपया, 3500 रुपया, 2000 रुपया, उसमें से भी 200-300 रुपया ये धमका कर जीविका कर्मी लोग काट लेते रहते हैं कि और उनको एक्स्ट्रा काम करके दे रहे। गरीब लोग हैं, आंसू बहाकर भी काम करते हैं, क्या करेगा। आप जितना हो सके वीडियो शेयर कीजिए। चलिए, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम आप लोग।